आजकल गायब है, क्या वजह है? इलेक्शन में जब आप हार गए तो उस वक़्त आपने आगा राहत हुसैन अल हुसैनी के खिलाफ कुछ तकरीरें की और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। उस पे कभी आप नादिम हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए? अपने उस बात पर नादिम इसलिए नहीं हूँ कि मैंने किसी मजहबी इशू पे उनके साथ मुखालिफत नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो दूसरे मकाबती फ़िक्र जो लोग थे, उनके दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए मखसूस एक सोच ने आपके खिलाफ काम किया, आपको मुतनाज़ा बनाया जाए क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं? ये आपकी बात दुरुस्त है। कहीं तो कोताहियां आपसे भी तो हुई है या आपके साथ रहने वाले लोगों की तरफ से देखिए, हुई है? मैं समझता हूँ मुमकिन है मुझसे हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर कोताही मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ जो हमारे मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट थे उनको आगा साहब को ब्रीफिंग करने में भी है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के स्पेशल जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौलाना सुल्तान रईस साहब, कौन इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है? हाल बताइए, एक तलख़ हकीकत है, काफ़ी अरसे से ये सियासी मंजरनामे से थोड़े गायब है और कैमरों का भी सामना बहुत कम करते हैं। थैंक यू सो मच। मौलाना सुल्तान रईस साहब, एक वक्त ऐसा था मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में आप बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक को लेकर। आजकल गायब है, क्या वजह है? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि अकील भाई, इंसान की ज़िंदगी का एक वक़्त होता है जिसमें वो तवानाई के साथ, संजीदगी के साथ ख़ुद को वक़्फ़ करता है। मेरी जदोजहद सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं रही, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रही। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पीटीआई के दौर में भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी एक्टिविटी हो, वहाँ मैं, चूँकि मैं अवामी एक्शन कमेटी के इसमें ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा स्क्रीन में नहीं आता हूँ। अलबत्ता प्रोग्रामात में मेरी शिरकत लाजमी होती है और रेगुलर होती है। तो जहाँ तक बात है सरगर्मी से दूर रहने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्मियों से हम दूर नहीं हैं। अलबत्ता चूँकि आपको पता है कि कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने वो बंदा आता है जो नुमाइंदा होता है या किसी फील्ड का चेयरमैन होता है। तो आज चूँकि कैमरे के सामने फ़िदा हुसैन साहब हैं, उनके पास पुश पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मौलाना सुल्तान रईस साहब पे इलेक्शन में आपने खुद भी हिस्सा ले लिया। इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपके स्ट्रगल को लेकर, आपके अवामी इशूज़ को बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह पेश करने पे लोग बड़े खुश थे आपसे और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मकाते फ़िक्र के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक ऐसा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग जो हैं आपसे थोड़ा दूर हो गए, उनके दिलों में आपकी मोहब्बत कम हो गई और फिर जो लोगों के दिलों में आप राज करते थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। क्या वजह बनी? अचानक आपको लोगों के दिलों से किसने उतारा है? देखिए, मैं, वो सारे लोग, सारे मसालिक, सारे मकातिब मेरे दिल में उसी तरह आज भी है। अगर किसी ने दिल से उतारा है तो ये उसके दिल में गुंजाइश कम होगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं एक सुन्नी मौलवी हूँ। देखो ना, ये तो मेरे हुलिया से पता चलता है, मेरा एक बेस है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं मौलवी नहीं हूँ, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के अंदर सोचने की सलाहियत कम है। मुझे ये बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुआ, मैं तो ये सोच रहा था मैं तमाम मकातिब का मुतफ़िका कैंडिडेट हूँ। क्यों? 2011 में मेरी फरागत है, 12 में मैं कौमी तहरीक में आया हूँ। न मैं किसी कलदम तंजीम का सरबराह रहा हूँ, न मैं किसी कलदम तंजीम का वर्कर रहा हूँ, न मैं कारकुन रहा हूँ। मैं जीबी में आते ही डायरेक्ट इशूज़ बेस्ड तहरीक का मैं हिस्सा बना हूँ, अवामी एक्शन कमेटी का चेयरमैन बना हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के सतह पे जो भी हमने खिदमात किए हैं, गंदम का मसला है, टैक्सेस का मसला है, मुलाजिमीन का मसला है, आइनी स्टेटस का मसला है, ये तमाम मकातिब का मसला है। ठीक है, मेरी कोशिश शुरू दिन से ये रही कि हम तमाम मकातिब को साथ लेके आगे चलें। नहीं तो लेकिन मसला जो हुआ एंड पे, मैं आपको उस तरफ लाना चाह रहा हूँ। मैं तो अपने जहन में ये सोच रहा था मैं तमाम मकातिब का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मुझे एक मकतब की तरफ से ये कहा गया कि ये सुन्नी नुमाइंदा बन गया। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि यार मुझे ये बताया, मुझे अगर अहले सुन्नत ने मेरी हिमायत की, कुछ उलमा ने, तो किस बेस पे की? क्या मैं किसी कलदम तंजीम का सरबराह था या मैं किसी दहशत गर्दी में इन्वॉल्व था जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बड़ा हमारा झंडा गाड़ेगा?
इस बुनियाद पे किया कि मेरे खिदमात थे गंदम के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से। इन खिदमात के एतराफ़ में मैं इस उम्मीद पे था कि दीगर मकातिब भी मुझे ऑन करेंगे, दीगर मुकातिब भी, काज़ी निसार वो भी नहीं ऐलान किया। करेगा, आगा राहत भी ऐलान करेगा कि भाई इस बंदे के खिदमात हैं, इसको वोट दिया जाए ताकि ये जीत के औरों के लिए भी हौसले का बाइस मतलब बन एक जाए। मकता फिक्र के लोगों ने नहीं किया ये। नहीं अच्छा, किया। मुझे ये उसकी वजह ये तो नहीं बनी क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक सुन्नी मौलवी होने की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया, हालांकि पहले भी आप सुन्नी मौलवी ही थे जिस वक्त आप लोगों के दिलों में राज कर रहे थे। ऐसे ही। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इलेक्शन की जो कैंपेन में कुछ फिरकवाराना सोच के हामिल जो लोग थे वो आपकी कैंपेन का हिस्सा बने थे और लोगों की तरफ से कहा गया कि ये फलां जो लोग हैं ये तो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई गिलगित बल्तिस्तान में फिरकवाराना, उसमें भी ये मुलविस रहे हैं, तो ये मौलाना सुल्तान रईस के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, तो वजह तो नहीं बनी? नहीं, देखें आप, आज भी सोशल मीडिया तो किसी को जवाबदेह नहीं है ना। आज भी मेरी सोशल मीडिया वो आप सर्च करें, 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक, उस दिन भी जिस दिन एक कमेटी ने, कुछ उलमा ने यह कहा कि हम सुल्तान रईस को अपना मुतफ़िक़ कैंडिडेट मुंतखब करते हैं, उस दिन रात को मगरिब के नमाज को मैं डाकपुरा इमाम बारगी में मेरी कैंपेन की, उसी दिन मेरे तो उन कैंपेन। लोगों को आपने अपनी कैंपेन में शरीक होने क्यों दिया? ऐसे लोगों को, किसको? कुछ ऐसे लोग थे उनका बकौल ये कहना है कि फलां फलां ये जो लोग थे ये मुख्तलिफ दहशतगर्दी के गिलगित तो बल्तिस्तान में देखें, फिरकवाराना जो वो थी उसको बढ़ाने के लिए मुलविस हुए थे, उनको आपने अपनी कैंपेन में हिस्सा बनाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैंपेन में कोई से मेरा नहीं बना है। ठीक है। अलबत्ता किसी के कोई आगे कोई तस्वीर निकाले, कोई सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो जाए, वो उसको कैंपेन नहीं कहा जाता। मेरी शुरू से थ्रू आउट कैंपेन सैयद यासुबुद्दीन शाह साहब मेरे साथ रहे, कैंपेन में रहे। ठीक है। ठीक है। फिदा हुसैन साहब मेरे कैंपेन का हिस्सा रहे। ठीक है। बर्मा अपना यूसुफ नाशाद साहब मेरे कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। ठीक है। तो ये अहले तशी मकतब के वो चेहरे हैं मेरे हल्के के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इलेक्शन में जब आप हार गए तो उस वक्त आपने आगा राहत हुसैन अल हुसैनी के खिलाफ कुछ तकरीरें की और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, उस पर कभी आप नादिम हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए था? नहीं, देखें मैंने अपने टेन्योर में मैंने बहुत सारे मामलात में काज़ी निसार साहब से भी इख्तिलाफ किया, उनके ख़िलाफ़ भी हमने बयानात दिए हैं। और मैं किसी अपने उस बात पर नादिम इसलिए नहीं हूँ कि मैंने किसी मजहबी इशू पे उनके साथ मुखालिफत नहीं की है। ठीक है। ठीक है। किसी ऐसे मसले पे उनके साथ मुखालिफत नहीं की है कि कहीं वो इल्म के तौहीन या तजलील के ज़ुमरे में आ जाए। ठीक है। अब मसलन ये है कि उस वक़्त जो एक बात चली कि भाई काज़ी निसार ने सुल्तान रईस की हिमायत की, ठीक है। तो मैंने उनको उस वक्त तकरीर में मेरा मौजू ये था, मैंने ये कहा कि काज़ी निसार की एक क्लिप देखा है 1 सेकंड की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुल्तान रईस को वोट देना है, मुझे 1 सेकंड की वो क्लिप दिखाया जाए। मैंने कहा आगा राहत साहब के वो क्लिप मौजूद हैं जिन्होंने नॉर्मल में जाके कहा कि फलां कैंडिडेट को वोट देना है, फलां को नहीं देना है। फिलहाल वो वफूद मौजूद हैं जिनको उन्होंने बर्मस भेजा, अम्फरी भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो दूसरे मकाबती फिक्र जो लोग थे उनके दिलों में नफरत पैदा करने के लिए मखसूस एक सोच ने आपके खिलाफ काम किया, आपको मुतनाज़ा बनाया जाए क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं? ये आपकी बात दुरुस्त है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी बंदा अगर आप पिच के दोनों ओर खेलना चाहते हैं तो यकीनन आपको रोका जाता है। ठीक है। मेरी ये कोशिश रही थी शुरू दिन से गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि उससे पहले कि जब आप पे बीमार थे तो उस वक्त आगा राहत अल हुसैनी खुद हॉस्पिटल में आए थे आपकी इयादत के लिए। देखिए, मैं आगा साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो हमारे बड़े हैं। न सिर्फ हॉस्पिटल में आए, जेल में जब मैं था मेरी खैर खैरियत उन्होंने ली, हर मामले में। कहीं तो कोताहियां आपसे भी तो हुई है या आपके साथ रहने वाले लोगों की तरफ से हुई है? मैं समझता हूँ मुमकिन है मुझसे हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर कोताही मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ जो हमारे मध्य मुकाबिल जो कैंडिडेट थे उनको आगा साहब को ब्रीफिंग करने में भी है। ठीक है। ठीक है। मैंने किसी आगा साहब के किसी खास नुमाइंदे ने उस दिन जब मुझे रात को कॉल किया, मैंने कहा यार हाफिज़ साहब आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। मैंने उनको ये कहा यार आगा साहब ये उनको ये बताएं कि मैं वो सुल्तान रईस हूँ जो 10 साल से इस इलाके में हूँ। ठीक है। ठीक है। मैं तो सुबह आगा साहब के पास आ रहा हूँ इसलिए कि काज़ी निसार भी मेरी हिमायत करेगा, आगा साहब भी करेगा, क्यों मैं इलाके में एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। आइंदा आने वाली सियासत में कम से कम लोग ये देखेंगे भाई जो बंदा 5 साल फील्ड में रहा है वो सबका जो है ना मुतफ़िक़ा कैंडिडेट बन जाए। ये कहा जाता है आपकी मुखालिफिन की तरफ से कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI के इस दौर हुकूमत में
आपको ये कहा गया है कि आप ज़्यादा आगे ना बढ़ें, आप थोड़ा कोऑपरेट कर लें, आपके हलके में काम किया जाएगा और आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि आपके हलके में अभी काम भी हो रहा है। ये हकीकत है? कहाँ पर हो रहा है? ये बताया जा रहा है, नहीं, देखिए क्योंकि मैं आप एक तो चीज़ तो है कि आप इनके बिल्कुल दौर हुकूमत में उस तरीके से मुज़ाहमत नहीं कर रहे हैं जो हफीज़ के दौर में कर रहे थे। मैं आपको मुझे ये याद बता थे कि कई मीटिंगों में आप उठ के चले गए, हफीज़ से बात नहीं की, आपने कहा नो, हम ऐसे ही। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अभी खामोश काफ़ी है। नहीं, खामोश हम नहीं है। देखिए हमारा एक तरीक़ाकार रहा है कि हम किसी भी हुकूमत के आते ही उनके सर पर नहीं चढ़ते हैं, ये तो आपको भी पता है। 2 साल हो चुके यही हैं। बता रहा हूँ, अब 2 साल हो चुके हैं, हम 6 महीने से फील्ड में हैं। ठीक है। 6 महीने से आपको पता है गुज़श्ते दिनों धरना हुआ, हुकूमत के साथ हमारा तसादुम हुआ, ठीक है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल हुआ। हिसार में लिया गया, बिल्कुल। ठीक है? वो तो हम हफीज़ के खिलाफ तो नहीं थे, हाँ, खालिद खुर्शीद के खिलाफ ही थे, बिल्कुल। ठीक है? और उसके बाद आज तक रही बात, जहाँ तक ये प्रोपेगेंडे हैं, मेरे हलके में बताया कि एक बंदा, इवन ये कि मेरे अपने मोहल्ले में हाँ। एक छोटी सी नर्सरी है, वहाँ पे मैंने जाके सेक्रेटरी को ये कहा कि यार ये लोकल अफराद लगने चाहिए, ग्रेड 1 है, ठीक है। उसमें भी 4 पोस्टों में 3 बाहर के लगाए गए। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है। कि कोई हमारी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी कोई बात, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। कुछ भी नहीं। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि अवामी एक्शन कमेटी के 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, इससे नुकसान हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के, और जो अवामी एक्शन कमेटी से उम्मीदें वाबस्ता थी लोगों की, वो उम्मीदें कम हो रही है। यकीनन इससे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। बिल्कुल। मैंने इन दोनों ग्रुप से ये कहा है कि आप आपस की अना को छोड़ें, क्योंकि मैं इस वक्त कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ओहदा है अवामी एक्शन कमेटी का। इस वक्त मैं एज ए कारकुन, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पौधा मेरा लगाया हुआ है, बिल्कुल। इस पौधे की आबियारी मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ इस नीयत से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अभी तक हमने बीच में एक जरगा भी रखा हुआ है, ठीक है। इंजीनियर शुजात साहब है, कुछ हमारे पुराने एहसान एडवोकेट साहब भी हैं, उनको मिला के हमने एक जरगा तश्कील दिया हुआ है, और हमने उनको ये कहा कि यार आप इन दोनों ग्रुपों को जोड़ें, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी वक्त की ज़रूरत है। अगर ये बिखर गई तो अवामी सोच बिखर जाएगी, अवामी मतलब जो एक इत्तेहाद का धागा था वो टूट जाएगा। ठीक है। इस पे मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये इस महीने के एंड तक ये मामला क्लियर हो जाएगा। ना होने की सूरत में देखें, इंसान का अपना एक दायरा इख्तियार होता है, आपको अल्लाह ने 10 साल की गुंजाइश दी है, 5 साल की गुंजाइश दी है, जो आपको इक़्तिदार मिला है उस इक़्तिदार को अच्छी तरीके से आप निभा के निकलते हैं तो ये आपके लिए खैर का बाइस है। ठीक है। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ, जो जिम्मेदारियाँ मुझ पे आई मैंने उनमें कोई कमज़ोरी नहीं की। ठीक है। अब जिम्मेदारी किसी और के साथ है तो उनको निभाने के लिए भी मैं उनके साथ लगा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप लोगों ने मौलाना सुल्तान रईस साहब की गुफ्तगू सुनी। हम पुरुमीद हैं कि अब जो है मौलाना सुल्तान रईस साहब जो हैं ग्राउंड पर होंगे, जद्दोजहद तेज़ करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का बहरान, बिजली का बहरान, तरह तरह के जो बेशुमार मसाइल हैं जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोग फेस कर रहे हैं, उन तमाम मसाइल पर अवाम के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।